अभी कोई और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एमडी कौशल धनबाद से। एमडी कौशल जी, सवाल पूछिए। मेरे सर मेरा पैर में बहुत काफी दर्द रहता है, समझे ना। सर हमको हल्का हल्का सर्दी बराबर हर 10 दिन 5 दिन में सर्दी रहता है। अब बहुत पैर में हाथ में दर्द रहता है। तो आप कोरोना से जुड़ा कोई सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप जांच कराएं कि ना कराएं? नहीं सर, जांच तो कराया, कोरोना नहीं है, मगर हमको हमेशा हर 10 दिन में सर्दी होता है, दर्द बहुत ज्यादा, बुखार भी हल्का हल्का महसूस होता है। डॉक्टर राजीव, देखिए, आपको पहले से ये अगर सिम्टम है और हमेशा, तो आपको और भी सतर्क होकर रहने की जरूरत है, क्योंकि आपने अपनी एज नहीं बताई। एमडी कौशल जी, आप अपनी एज बताइए। 40। तो अभी हाई रिस्क कैटेगरी की तरफ जा रहे हैं और आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके केस में हमें फाइंड करना बहुत मुश्किल होगा हमें टेस्ट कराने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप अपने आप को पहले आइसोलेट करें, और उसके बाद अगर बहुत ज्यादा एसोसिएटेड सिम्टम्स है, जैसे सर्दी खांसी बुखार भी हो रही है और देह हाथ में जकड़न दर्द हो रहा है, तो आप अपने नजदीकी के कोरोना जांच केंद्र पे जाके अपना जांच कराएं। ठीक है। हरियाणा से पवन हमारे साथ हैं। पवन जी, सवाल पूछिए। हेलो जी पवन जी, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। जी नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार पवन जी, अपना सवाल पूछिए और टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। तो कल ये कोरोना टेस्ट कराऊं क्या? क्या पूछा आपने? सर मेरे लिए जुकाम रहता है, तो उसके लिए कोरोना टेस्ट कराना जरूरी है सर? डॉक्टर चंद्रा, समझ में आ रही है आपको उनकी बात? नहीं, कोरोना टेस्ट कराना तभी आवश्यक है जब आपको बुखार या गला खराब या खांसी के लक्षण हैं या कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स लगते हैं। हर आदमी को कोरोना टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है, और इसमें से कुछ नहीं है, आपको तो नहीं कराना। दिल्ली से उमेश जी हमारे साथ हैं। उमेश जी, सवाल पूछिए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे फादर शुगर और हार्ट पेशेंट हैं, क्या उनको वैक्सीन लगवाना उचित रहेगा? डॉक्टर राजीव रंजन। बिल्कुल बिल्कुल उचित रहेगा। ओके, क्योंकि अगर उन्होंने कोई 1 महीने के अंदर में अगर उन्होंने कोई दूसरी वैक्सीन जैसे रेबीज वगैरह और भी कोई अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो उनको हाई रिस्क कैटेगरी में है, उनको बिल्कुल लगवाइए आप। ठीक है। तो देखिए, लगातार कॉलर्स हमसे पूछते हैं, उनके मन में बहुत शंकाएं होती हैं कि कौन सी बीमारी हो जिसके तहत वो वैक्सीन लगवाएं और कौन सी बीमारी हो जिसके तहत वो वैक्सीन ना लगवाएं। डॉक्टर चंद्रा, दिल के मरीजों को भी जिनका बाईपास हो चुका है या जिनकी एंजियोग्राफी हो चुकी है, वो भी बहुत सारे सवाल पूछते हैं, उनके लिए क्या सलाह होगी? बिल्कुल सर, ये जो मरीज हैं गौरव जी, ये एंजियोप्लास्टी या बाईपास के बाद आमतौर पर एस्पिरिन, डिस्प्रिन या किसी क्लोपिडोग्रेल दवा के ऊपर होते हैं, और ये दवाइयाँ ट्रू सेंस में एंटीकोगुलेंट्स या ब्लड थिनर्स नहीं कहलाते हैं। तो इन दवाइयों के खाते हुए इनको जरूर वैक्सीन समय से लगवाना चाहिए। सिर्फ वही मरीज जिनको मेटेलिक वाल्व लगे हैं और जो एंटीकोगुलेंट जैसे एसीट्रोम या वारफरिन जैसी दवाइयाँ खा रहे हैं, उनको दवा को 1 दिन रोकने की जरूरत है, जिससे कि ब्लड का पतलापन बराबर हो सके और लोकल साइट पे, इंजेक्शन साइट पे उनको ब्लड क्लॉट ना बने। तो उनको 1 दिन रोकनी है दवा, बाकी किसी को दवा नहीं रोकनी और सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए। ठीक है। चंडीगढ़ से रजत कुमार हमारे साथ हैं। रजत जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी पूछिए। नमस्कार आप तक आपका पहुंचा डॉक्टर साहब तक, पूछिए सवाल। हाँ जी सर, मैंने ये पूछना था सर, मुझे कोरोना हुए 14 दिन हो गए। 14 दिन के बाद हम अपना दोबारा कोरोना टेस्ट करा सकते हैं? राजीव जी। देखिए, अभी तो वैसे कि सरकार के ऊपर इतनी लोड है, क्योंकि नॉर्मल जो सही में पॉजिटिव है उनकी जांचें नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए अभी आईसीएमआर ने जो गाइडलाइंस निकाली थी उसमें यह था कि अगर आप पॉजिटिव होने के बाद 14 दिन के बाद यूजुअली जो हमारा इंक्यूबेशन पीरियड और ये होता है वो खत्म हो जाता है, तो वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सिम्टम्स खत्म हो चुके हैं आपको और ऑलरेडी यू हैव कंप्लीटेड, आपने अपनी 14 दिन की जो क्वारंटीन है कंप्लीट कर ली है, तो आपको वैसे जरूरत है नहीं। और कोई भी संस्था आज के दिन में आपकी वापस ज्वाइन करने के लिए कोरोना की रिपोर्ट नहीं मांगती। जैसे हमारे एम्स में भी जितने भी डॉक्टर या हेल्थ केयर वर्कर्स पॉजिटिव हो रहे हैं, तो वापस ज्वाइन करने पे हम कोविड निगेटिव का रिपोर्ट नहीं मांग रहे हैं आजकल। ठीक है, ये बड़ी आपने काम की जानकारी दी कि कोई भी संस्था आपसे कोविड नेगेटिव रिपोर्ट नहीं मांग सकती ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर मोहम्मद असलम है जम्मू कश्मीर से। असलम जी, सवाल पूछिए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि जो ये वैक्सीन लगाते हैं लोग, इसमें पहले अगर कोई पॉजिटिव होगा तो उसको 1 महीने के लिए आईसीएमआर का भी गाइडलाइन है और WHO की गाइडलाइन है कि 1 महीने तक उसको वैक्सीन नहीं लेना है जी। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर्मुलिंग एरिया में पता ही नहीं चलता है। अगर एसिम्प्टोमेटिक कोई पेशेंट होगा
तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो पॉजिटिव है या नहीं है? तो अगर उसने अनफॉर्चुनेटली उस पीरियड में लिया होगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे उस बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है डॉक्टर चंद्रा, इसका क्या जवाब होगा? इसका जवाब ये है साहब कि जिन लोगों को कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है और एसिम्प्टोमेटिक या सिम्प्टोमेटिक इलनेस का जो अंतराल है 2 हफ्ते का वो निकल जाता है, तो उसके रिकवरी के टोटल के 2 हफ्ते के बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। और जो इनकी बात है कि पता नहीं पॉजिटिव था या नहीं पॉजिटिव था, इसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज जो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हैं उनको बिल्कुल परवाह करने की जरूरत नहीं है कि स्क्रीनिंग के तौर पे कोविड का RT-PCR टेस्ट कराना उनको। नहीं, ये पूछ रहे हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? कोई कॉन्सिक्वेंसेस अभी तक आप लोगों की स्टडी में है ऐसा जो एसिम्प्टोमेटिक हो और वैक्सीन लगवाई हो? ऐसा कोई डेटा नहीं है, लेकिन लॉजिकली लगता है कि कोरोना के इन्फेक्शन से भी एंटीबॉडी रेज होती हैं। हाँ। और जो कोरोना का दूसरा शॉट जो हम एक अल्टर्ड फॉर्म में कोरोना वैक्सीन लगा रहे हैं, हाँ। उससे भी एंटीबॉडी बढ़नी है, तो दोनों प्रोसेस से एंटीबॉडी बढ़ेंगी और मुझे नहीं लगता है कि कोई रिएक्शन कोई मेजर होगा इन पेशेंट। अच्छा, और अगर कोई डॉक्टर राजीव इसी बात को थोड़ा सा मैं पूछ लूं, मेरे साथ बहुत सारे कॉलर हैं, अगर किसी के अंदर छोटे मोटे सिम्टम्स है भी, किसी को बदन दर्द हो रहा है, किसी को सर्दी है, कोई मेजर सिम्टम नहीं है, तो क्या वो भी वैक्सीन लगवा सकता है? बिल्कुल, आई मीन जैसे कि सर ने अभी बोला हाँ। कि ऐसा कोई अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है हमारे पास कि कोई पॉजिटिव बंदा था और उसने लगा लिया तो उसको कुछ कोई एडवर्स रिएक्शंस हुए हैं, तो अभी हमारे पास ऐसा डेटा नहीं है। तो अगर आप लगवाते हैं और उसके बाद अगर आपको फीवर होता है या फिर साइट ऑफ इंजेक्शन पे अगर दर्द होता है तो हम PCM वगैरह लेके उसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।